बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो किसी को ये कह देते हैं कि यहाँ मर जाना मोक्ष पाना है, कभी वो ये कहते हैं कि हम सबको जगहंसाई नहीं करवाना चाहिए, हमको भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो कभी वीआईपी कल्चर के बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं। और इस बार भी बाबा बागेश्वर का चर्चा में आने का कुछ यही कारण था। इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस देश का राजा आध्यात्मिक होता है, वहाँ की प्रजा में भी आध्यात्मिकता देखने लगती है। महाकुंभ की घटना को दुखद बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। बाबा बागेश्वर के नाम से चर्चित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सरकार आने वाले पर्वों पर जरूर इसका ध्यान रखेगी और आस्था के पर्व को सफल करने की कोशिश करेगी। इस बयान को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिन महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर भी लोगों ने खूब सवाल उठाया था। लोगों का कहना था कि आम जनता परेशान होती है, गिरती है, लेकिन वीआईपी के लिए आम जनता के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इस पर राजनीति गरमाने लगी तो बाबा बागेश्वर ने फिर एक बार बयान दिया और कहा कि महाकुंभ में हृदय विदारक, दुखद और आत्म को काष्ठ पहुंचाने वाली घटना हुई है। महाकुंभ में वर्तमान में कुंभ सुचारू रूप से चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ राजनीतिक अड्डा नहीं है, भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी कल्चर को बंद करें ताकि आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आगे बागेश्वर बाबा ने कहा कि महाकुंभ राजनीति नहीं है, आस्था का विषय है। महाकुंभ राजनीतिक अड्डा नहीं है, भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। महाकुंभ भारत का परिचय है, भारत की संस्कृति का परिचय है, भारत के सनातन का परिचय है। मीडिया के एक सवाल पर शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में हिंदू निश्चित रूप से जागा है, व्यापक रूप से जागा है। आने वाले कालांतर में हिंदू और जागेगा। जिस देश का राजा आध्यात्मिक होता है, उस देश की प्रजा भी आध्यात्मिक होती है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर दिए गए बयान पर सफाई दी। बागेश्वर ने कहा कि उस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से समझा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको दुख है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बुरा कहना नहीं है। बहुत ही दुखित, हृदय विदारक, आत्मा को झंझोरने वाली ये घटना मौनी अमावस्या के दिन हुई है। चूँकि पूर्ववत वीडियो से हमने सबको आह्वान किया था, सावधान किया था कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करवें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे और लोगों को सनातन धर्म पर मजाक बनाने का अवसर ना मिले। वर्तमान में हो रही जो उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है, शव पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल महाकुंभ में 29 जनवरी को भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लोग पुलिस प्रशासन सहित सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे। उसी घटना पर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि महाप्रयाग एक पवित्र स्थान है, जो भी गंगा किनारे मृत्यु को प्राप्त होता है उसे मोक्ष मिलता है। यहाँ कोई मरा नहीं है, बल्कि लोग अपने तय समय से पहले चले गए हैं। मृत्यु तो अटल सत्य है, एक न एक दिन सबको जाना ही है। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद, लेकिन यह सुनिश्चित है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। महाकुंभ में मरने वालों को मोक्ष वाले बयान पर अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि संगम, शव और शिव पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।